ऐसे होता है कि हम अपनी अलमारियाँ खोलते हैं और हमें हमारे कपड़े मुंह चढ़ा रहे होते हैं। ये देखिए, ये हालत हो जाती है फिर कपड़ों की। इनको हमने किस तरह से सेट करना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताती हूँ। हम लोग एक कपड़ा निकालते हैं और उसके साथ सारे कपड़े नीचे आ जाते हैं। दिखाती हूँ कि किस तरह से कपड़े हम तय करके रखेंगे। हम लोग किस तरह से करते हैं, ट्राउज़र्स अलग रखे होते हैं, शर्ट्स अलग रखी होती हैं, दुपट्टे हम लोगों ने अलग रखे होते हैं। जब हम एक कपड़े को स्किप करते हैं तो वो सारे कपड़े हमारी ऊपर आके गिरते हैं। या फिर कभी हमें किसी का ट्राउज़र नहीं मिल रहा होता, कभी किसी की शर्ट नहीं मिल रही होती, ट्राउज़र शर्ट मिल जाए तो फिर दुपट्टा नहीं मिल रहा होता। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप शर्ट को कुछ इस तरह से तय करें। ये देखिए, ये यूं करके इसे हम इस तरह से तय करेंगे शर्ट को। इसको हमने इस तरह से तय कर लिया। सेम एज इट हमने ऐसे ट्राउज़र को भी तय कर लिया और दुपट्टे को हमने उनकी लेंथ में ना कुछ इस तरह से, ये देखें, इस तरह से किया। अब हम इसको रखने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखें, ये शर्ट भी हो गई और ट्राउज़र भी हो गया। इसको हमने इस तरह से एक ही दुपट्टे के अंदर ट्राउज़र शर्ट को राउंड कर देंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब हम इसको इस तरह से अलमारी में रख देंगे। हमें फिर कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारा ट्राउज़र कहाँ है, हमारी शर्ट कहाँ है। ये तीनों पीसेस एक जगह में हमने राउंड करके रख लिए हैं। देखिए, इसी तरह बच्चों के कपड़े हैं, हम इन्हें इस तरह से करेंगे। ये कैप को भी स्किप कर देंगे। इसके साथ इनका जो ट्राउज़र है उसको भी मैं अभी इसमें, ये देखिए, ये मैंने लिया इसका ट्राउज़र बेबी का और इस तरह से इसको भी मैंने तय कर लिया। ये देखिए, ये इस तरह से हो गया। बच्चों के कपड़े भी इस तरह से आप आराम से रख सकते हैं। इस तरह से मैं ये सारे बच्चों के कपड़े एक ही तरह से करके रख लेती हूँ। आप लोग भी ऐसे रखें, इस तरह इजी होता है, कपड़ों को ढूंढना नहीं पड़ता ज़्यादा देर। ये देखिए, इस तरह से मैं सारे बच्चों के कपड़े रखे। इसी तरह से लेगियाँ बच्चों की अलग अलग पड़ी होती हैं, उनका भी यही होता है कि मिल नहीं रही होती। तो इसमें भी इसका मैं आपको आसान मेथड बताती हूँ कि आप इनको किस तरह से एक ही जगह पे अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं। जो अलमारी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी उसकी भी मैंने कुछ इस तरह से सेटिंग कर ली है। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि कपड़ों की तह किस तरह से करनी है, वैसे करके आप इसको लगा सकते हैं। हाय रब्बा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮੀਆਂ, ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, कमरियां दे साडे ते आ हाल हो जाते हैं। देखिए जी, सर्दियों से गर्मियों, गर्मियों से सर्दियों की तरफ शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, कपड़ों की सेटिंग किस तरह से करें, क्या है क्या नहीं है। सारा कमरा बिखर जाता है और हमें सामान समेटने की समझ ही नहीं आती कि किस तरह से सेव करें। चलिए आज कुछ आपको मैं टिप्स बताती हूँ कि ये सारा कमरा किस तरह से समेटा जाए। ये देखिए, इस तरह से ये दराज से आपको ये बैग्स मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम से भी मिल जाते हैं, हर जगह अवेलेबल है ये बैग। अगर आप लोगों को इन बैग के बारे में डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे इस पे बना लूँगी। ये देखिए, मैंने सारे कपड़ों को एक जगह पे कर लिया। जो मोटे कपड़े थे वो सारे एक जगह कर दिए, इवन डैड जैकेट जर्सियाँ सब एक जगह कर दी, बच्चों की बड़ों की। अब मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर दूँगी कि ये विंटर कलेक्शन है। ये देखिए, मैं लिख रही हूँ इसके ऊपर विंटर ड्रेसेस। इसमें सारे सर्दियों के कपड़े आ गए हैं। उसके बाद वो कपड़े जो आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपके बच्चों को नहीं आने, छोटे होंगे, उसके लिए मैंने एक अलग से बैग बना के उसके ऊपर लिख दिया है स्मार्ट ड्रेसेस। सारा सामान सिमट गया। हर बैग के ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कौन कौन से कपड़े हैं। सेम एज इट ऐसी सॉक्स का इशू होता है, कभी एक पेयर नहीं मिल रहा होता तो कभी दूसरा नहीं मिल रहा होता। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि सॉक्स किस तरह से समेटेंगे। इसके लिए आप ऐसे करें ताकि आते साल तक कोई मसला ना। वैसे भी अगर आपने आम रूटीन में भी ये मेथड रखे तो मेरा ख्याल है कि सॉक्स को ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। एक सॉक्स को हम ना ऐसे राउंड में कर लेते हैं, राउंड करके हम इसको इसके दूसरी सॉक्स के अंदर डाल, ये अब दूसरे भी इसके अंदर डाल दिए। ये इस तरह से मैं सारी सॉक्स को कर लेती हूँ। ये देखिए, बड़ों की सॉक्स भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैंने सारी सॉक्स को इस तरह से बना के रख लिया है।
ये आराम से बस आप किसी शॉपर में से रखें और इजी लगेगा इस तरह से आपको